तो चलिए शुरू करते हैं और देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट होते हैं। देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि की समीक्षा शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो चिनाब नदी का 90% से अधिक जल प्रवाह पाकिस्तान की ओर रोक दिया गया है। यह कदम भारत की जल कूटनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान यह सब चुपचाप सह लेगा? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ने इसे युद्ध का कारण बताया है और परमाणु प्रतिक्रिया की धमकी तक दे डाली है। क्या यह धमकी खोखली है या फिर पाकिस्तान कुछ बढ़ा करने की फिराक में है? क्या यह मामला संयुक्त राष्ट्र पहुंचेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। 7 मई को भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत देश के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास कराया। इस अभ्यास में ब्लैकआउट, हवाई हमले की चेतावनी और सामूहिक निकासी जैसी विकट परिस्थितियों का अभ्यास किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वाकई किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या हमारी सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है? क्या यह अभ्यास सिर्फ दिखावा है या फिर वास्तविकता में भी इसकी अहमियत है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तेलंगाना में ग्लैमर का जलवा। जी हां, 10 मई से 31 मई तक हैदराबाद, तेलंगाना में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हो रहा है। दुनिया भर से खूबसूरती की देवियां यहां पहुंच चुकी हैं। यह आयोजन केवल सुंदरता का जश्न ही नहीं है, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक छवि और पर्यटन को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक सुनहरा अवसर है। क्या भारत की बेहतरीन सुंदरी इस बार मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम करेगी? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तेलंगाना एक बार फिर से तकनीकी क्रांति का सूत्रधार बनने जा रहा है। जी हां, तेलंगाना सरकार ने रोबोटिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक नई और अभूतपूर्व नीति की घोषणा की है। इस स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क के तहत अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग तथा रोबोटिक्स के विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। क्या यह नीति तेलंगाना को रोबोटिक्स का हब बनाने में कामयाब होगी? यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस की राज्य यात्रा पर हैं। वे मास्को में विजय दिवस परेड में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस यात्रा के पीछे चीन की क्या चाल है? क्या यह यात्रा रूस चीन रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक कदम है या फिर चीन कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है? क्या यह यात्रा दुनिया के लिए खतरा बन सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। म्यांमार में आए भयानक भूकंप ने तबाही मचा दी है। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भारत ने एक बार फिर से मानवता का परिचय दिया है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्म के तहत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। भारत ने चिकित्सा दलों को भेजा है और मानवीय सहायता प्रदान की जा रही है। क्या यह कदम भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करेगा? क्या भारत दुनिया के लिए एक विश्वसनीय मित्र साबित हो रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत और अफ्रीकी देशों ने तंजानिया के दार एस सलाम में पहला अफ्रीका इंडिया की मरीटाइम एंगेजमेंट (IKIME) अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा और साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या यह अभ्यास चीन को एक संदेश देने के लिए काफी है? क्या भारत हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। राजस्थान, पंजाब और सिंध प्रांत में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। इससे स्वास्थ्य और फसलों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी सरकार इस गर्मी से निपटने के लिए तैयार है? क्या लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं? क्या यह गर्मी एक बड़े संकट का रूप ले सकती है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सुरक्षा चिंताओं के कारण भारत के 15 से अधिक शहरों में ब्लैकआउट उपाय लागू किए गए हैं। यह निर्णय पाकिस्तान की ओर से संभावित ड्रोन और मिसाइल हमलों की पृष्ठभूमि में लिया गया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम वाकई किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं?
क्या यह कदम पर्याप्त है या फिर हमें और सतर्क रहने की जरूरत है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तनाव के बीच एक बड़ी खबर। भारतीय वायुसेना ने जम्मू, पठानकोट और ऊधमपुर में सैन्य अड्डों पर पाकिस्तानी हमले के प्रयास को विफल कर दिया। इसमें पाकिस्तान के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AWACS विमान को निशाना बनाकर निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस घटना के बाद शांत बैठेगा? क्या यह घटना दोनों देशों के बीच युद्ध को और तेज कर सकती है? क्या भारत अपनी सुरक्षा को लेकर और सख्त कदम उठाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आज का दिन भारत के लिए राजनीतिक, सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण रहा। जहां एक ओर सुरक्षा मामलों में देश सतर्क हो रहा है, वहीं वैश्विक मंचों पर भारत की उपस्थिति लगातार बढ़ रही है। तेलंगाना में हो रहे मिस वर्ल्ड जैसे आयोजनों से देश का सांस्कृतिक गौरव भी उभरकर सामने आ रहा है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान से तनाव और भीषण गर्मी जैसी चुनौतियां भी हैं, जिनका सामना देश को करना पड़ रहा है। देश दुनिया की ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे साथ बने रहें।